सामने बैठने में बहुत सुख पाया है, हमने सुख पाया है। सामने बैठने से समीप पाना आसान है। और दूर बैठे फिर नज़दीक आओ फिर समीप आओ, टाइम लगेगा। इसलिए बाबा ने यहाँ है, मुझे बन जगह यहाँ है, कोने में नहीं बैठ। जो कभी संकल्प में नहीं था, भगवान हमारे सामने आएगा, हम उनके सामने बैठ जाएंगे। वो हमारे सामने आएगा, वो ऊपर से आएगा, हम दुनिया से सारा पार करके सामने आ जाएंगे। तो ज़्यादा कौन मेहनत करता है? उसको तो ऊपर से ऐसे आना है, ऊपर से ऐसे आना है। हाँ, कोई तकलीफ है उसको? ऊपर से ऐसे आना है, और हमको ये सब इधर उधर से निकल के ऐसे जंप लगा के बाबा के सामने हाजिर होना है। परंतु भाग्यशाली वो जो देखता है सामने कौन खड़ा है। मेरे सामने कौन खड़ा है पता भी नहीं चलता है, कैसे हम और करके पास पहुंच गए हैं। कोई अजनबी सोच रही है कैसे सामने जाऊं, तो टाइम लगा दिया है इसमें। पद्मापदन भाग्यशाली वो जिसको कशिश हो, बाप सामने दिखाई पड़े और ये ऐसे पहुंच जाए। इसलिए मधुबन के महिमा का गीत सुना। कितना प्यारा है मधुबन, सारे जहान से प्यारा है। जान को देखो पर मधुबन में अपन को देखो। मधुबन में अपन को देखो। अरे ये हमारा यही है, बाकी हमारा है ही नहीं। यहाँ जो परिवार है वो भी हमारा है। यज्ञ है सो मेरे बाबा का रचा यज्ञ है। भक्ति मार्ग में जो यज्ञ रचते थे ना, तो जिसका बाप यज्ञ, अरे बच्चों को इतना खुशी, इतनी खुशी, मेरे बाप ने यज्ञ रचा है। बच्चे बहुत विधि पूर्वक यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ। यज्ञ की महिमा कभी कहते किसकी महिमा करे, बाबा की करे या यज्ञ की करे या ब्राह्मणों की करे जिन्होंने यज्ञ सेवा की। भगवान ने यज्ञ सेवा जिन्होंने की उनको मन इच्छित फल, मन इच्छा कुछ नहीं पर फल बहुत मिला। इच्छा कुछ भी नहीं पर फल बड़ा मिला। तो ब्राह्मण लाइफ है सर्वोत्तम लाइफ। सारे कल्प में जितने भी मनुष्य आत्मा ऊपर से नीचे आती है, उसमें हमारी ब्राह्मणों की लाइफ देखो तो सही है अपन को। हाँ, सवेरे से लेकर रात तक, और ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हम ब्राह्मण, मुख से डायरेक्ट वंशावली है। यहाँ से हमारे से देवता कितनी वैश्य देवता पीछे पैदा आएंगे नीचे, हम तो ऊपर जा रहे हैं, चोटी पर बैठे हैं।
बाबा कहते विराट रूप में चोटी ब्रह्म और शिव को गुम कर दिया है, हमने पहचान लिया है। वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झार है, उसमें हम ऊपर बैठे हैं, ऊपर है बिल्कुल। शिव बाबा भी ऊपर ते ऊंचे ते ऊंचा है। अब हम ब्रह्मा मुख वंशाली ब्राह्मण है, खितरी नहीं है। खितरी तो हम आए हैं ब्राह्मण देवता बनने के लिए। तो आज से ये जो सप्ताह चल रहा है ना, आज सोमवार का दिन है। आगे हम हमेशा सोमवार को मौन व्रत रखते थे, बिल्कुल सारी कारोबार साइलेंस में चलती थी। तो आज ऐसा मौन व्रत रखो, मुस्कुराओ भले पर बोलो नहीं, नैनों में रूहानियत हो, मुख पर मुस्कुराहट हो, खाना भी खाओ ना ऐसे। तो भंडारे वाले कोई खाना बोले ना, उसको खाना नहीं देना, खाना खिलाने वाले भी नहीं बोले और खाने वाले भी नहीं बोले। फिर देखना कैसा भंडारे की रौनक है। दुनिया वाले खाने पर बहुत बोलते हैं और हम खाने पर न बोले। कोई कोई आत्मा है, किसी ने मेरे को कहा अभी मैंने, तो मैंने कभी खाने पर बोलता नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ वो टाइम है बाबा को याद करने का। और दूसरी खबर ये, हमारी प्यारी सखी कहूँ, छोटी बहन, सो बड़ी बहन जी थी लता बहन सूरत वाली, कहीं नहीं जानते हैं, परंतु तो पहले विदेश से। अल्लाह बहन ये सुदेश बहन आपके साथ आई थी ना, जब आप आई थी ना। हाँ, सुदेश बहन जब विदेश में आई ना 74 में ही आई, मैं अप्रैल में गई या अक्टूबर में आई। वो भी लता बहन भी आई थी विदेश सेवा पर, करीबन में भी गई थी। जब जयंती का लौकिक जन्म हुआ तो लता का भी हुआ था, छोटी बड़ी बेटी। तो 3 दिन पहले पता था थोड़ी तबीयत ऐसी है। वंडर तो ये है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना होगा हार्ट का। तो कहा सूरत से होके आऊँ पीछे, फिर वापस गई, सब काम उतार के आई। ऐसी कोई उसको थी नहीं, पर मैंने कहा जब तबीयत ऐसी है सूरत वापस क्यों गई? कहा डॉक्टर को कहा ऑपरेशन के पहले मैं होके आती हूँ। तो 3 दिन पहले का ऑपरेशन तो ठीक हुआ, तो कल चली गई वतन में। तो ये इशारे मिलते हैं। एज कोई बड़ी तो नहीं होंगी, 50 से ऊपर होंगी, पर बहुत बड़ी नहीं होंगी। हाँ। तो जो जो इस जीवन में करना है ना, कर ले। हाँ। बस ये एक मंत्र इतना पक्का हो, किसी को न देख। हाँ, प्रेरणा मिले ना पुरुषार्थ की तो अच्छा करो आगे। कोई हमारी बुद्धि में ये ऐसे न करे, ऐसे करे, ऐसे, ये जो संकल्प की जाल है ना, ऐसा क्यों करता, ऐसे करता, ऐसे ना ऐसे होता तो अच्छा होता। कोई सिर्फ तो हमारे पर पाग रखी है ये सोचने की और बोलने की। कोई पाग नहीं हमारे ऊपर। पुराने जमाने में पाग रखते थे,
सब जिम्मेवारी हमारी। बाबा ने कहा मैं तुमको लाइट का ताज देता हूँ, फ्री हो जाओ, किसी का भी चिंतन नहीं करो। मैं तो ये रोज बाबा को कहती हूँ, बाबा इन सब का चिंतन कैसे बंद हो गए? अपने स्थिति के ऊंची बनाने का इतना फिक्र नहीं है जितना और समझ जाए सीख जाए उसका चिंतन है। ये ऐसा दूसरों के बीच में इंटरफियर करना, हमारे भी लौकिक रूप में माँ बाप बड़े सिखाते थे बीच में, दोनों के बीच में मत आओ। ये खराब बात है। अभी ये अच्छी बात नहीं है, जरी भी बात अच्छी नहीं है। कितना भी नजदीक संबंध हो, हर एक का आत्मा का पाठ अपना है। एक मैं आत्मा हूं, दूसरा ये पकाओ हर आत्मा का पाठ अपना है। ड्रामा में हर आत्मा को परमात्मा ने अरे को खींच रहा है, और किसी को कल पहले की स्मृति आती है तो ऐसे भाग के पहुंचता है जो खुद पता नहीं चलता है। उसको अपना पाठ की स्मृति आई है। जिसको देर से स्मृति आती है उसको हम क्या कर सकते हैं? आने वाला देर से है तो उसको स्मृति देरी से आती है। पर बाबा कहते चलो सन्यासियों ने स्वर्ग का नाम भी कहते, उसको शांति चाहिए। तो द्वापर में आने के बाद, द्वापर के बाद वो कहेंगे शांति चाहिए बस, परंतु सत्युग त्रेता में स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। फिर भी स्वर्ग का नाम लेंगे। अच्छा, स्वर्ग में सुख है दुख है नहीं, इसलिए स्वर्ग में आने की इच्छा है। पर आओ तो उच्च पद पाओ ना। तो स्वर्ग में आना है, कुछ जो कुछ किया है, सेवा की है, त्याग किया है, कुछ भी किया है, स्वर्ग में तो आएंगे। पर ऊंच पद पाने वाले कौन, वो अपने पास लिस्ट रखनी चाहिए। जो कल बाबा ने कहा ना, कोई है ना, कोई आगे जा रहे हैं उनको देख कर खुश होते हैं, बस ये भी खुश होते हैं, ये अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दादी बहुत अच्छी फरम, अरे तुम भी तो ऐसी बन जाना। देख करके खुश होने में अच्छा है, पर ऐसा मैं बनूं सब देख करके खुश हो जावे, बाबा खुश हो जावे। तो खुशी में रहना बड़ा भारी भाग्य है। और सिंपल बात है, जो प्रसन्न चित्त है, जो संतुष्ट है, जो ड्रामा को अच्छी तरह जानते हैं, साक्षी होकर के अपना पार बजाते हैं, दूसरों के पाठ को साक्षी होकर के देख उसको भी ऐसे नहीं, अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा है, रिस्पेक्ट देते हैं। तो अभी तो ज़्यादा नहीं बताएंगी, स्वमान में रहने की पहले लिस्ट निकालनी चाहिए। ये मेरी 8 बातें स्वमान में रहने की, और सम्मान देने की भी 8 बातें हैं। स्वमान में रहने की 8 बातें अगर ध्यान पर हो ना, तो कोई मुझे स्वमान से उतार नहीं सकता। पहले मेहनत करनी है, ध्यान पर रखना है, ये मेरी स्वमान में रहने की बात है। पहले मैं आत्म स्थिति से अंदर जाइए,
तो स्वमान पैदा होता है, स्व को पहचानते हैं, स्व के स्थिति में स्थित होते हैं, तो बाबा मेरा है। तो जो बाबा की बात है वो मानते हैं तो स्वमान में रहते हैं। जो बाबा की बात है, जो सिर्फ एकदम मानते हैं, माननीय बनते हैं। तो पहले पहले हम जब आपस में होते थे, दीदी भी कुछ मानना सीख। कईयों को कुछ बात कहो ना, मानना ही मुश्किल है, तो स्वमान में रहेंगे कैसे? अच्छा अच्छा फौरन चेहरा होगा, समझा ऐसी बात ऐसी नहीं है, समझा ऐसी बात ऐसे नहीं है, चेहरा ऐसा हो जाएगा। अरे तो ठहर तो सही ना। तो हर बात, अच्छी बात मानने के लिए भी मानना ही मुश्किल है। स्वमान में रहेगा कैसे? सम्मान देगा कैसे? तो स्वमान में रहने वाले जो है ना, शांत रहेंगे। उसके मन में और कुछ है ही नहीं, किसी की बात है ही नहीं, इसलिए स्वमान में रह सकता है। निकालना 8 बातें, बड़ी डीप है। चेहरा चेंज नहीं होता है, स्वमान में रहो, थोड़ा ठहरो। तुम्हारी बात मानेंगे पहले, पर मेरी बात पहले माने, कभी नहीं कोई मानेगा। तो सम्मान में रहो, धीरे धर सबकी बात, भगवान की बात पहले तो मान, फिर और मानेंगे। सुनो, मुरली बाबा कहते हैं 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के चिन्ह कौन से होंगे? जिन्होंने कम जन्म लिए होंगे वो कैसे होंगे? तो मैं नाम नहीं लेती हूँ, कोई कोई अच्छे है, समझदार है, अभी समझ जाएंगे ना, बस अभी समझ गए ना, तो पहले वाली बातें चेंज हो जाएंगी। सम्मान में रहना, और जो सामने आए उसको इज्जत से ऐसे ऐसे सम्मान देना। सम्मान में रहना ऐसे, सम्मान देना ऐसे 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 ऐसे। वो हमारी मन्नता चली गई ना, वो अच्छी एक्टिंग करके बता देती। मंदा लिखना उसको, भाई सम्मान में रहना, सम्मान देने की एक्टिंग दिखा। हाँ। मीठे बच्चे हर एक देख के मैंने भक्ति की है, नक्की हो ना, क्या अभी भी कर लो, हम सिखा देंगी। समझा? जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वे तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। मुझे याद आता है एक बारी मैं कहा आओ तुमको भक्ति सिखाऊं। अभी याद नहीं कभी किसको प्याओ भक्ति सिखाओ। भक्ति को भी भावना वाला जो है ना, भाव स्वभाव जो भक्ति वाला भी है ना, मीठा है, प्यारा है, भगवान के लिए प्यार पैदा होता है। वे तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न, देवी देवता घर आने की नजदीक आत्मा वाली नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली है? उसकी परख क्या होंगी? उत्तर, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होंगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देख करके सेवा करनी चाहिए।
ओम शांति। नब्ज देखने के लिए क्या करने का? कैसे पता चला ये सुनने वाला है या नहीं है? एलिजाबेथ समझती हो? पर कैसे पता चले सुनने वाला है या नहीं है? ज्ञान सुनाने के लिए बहुत जो अंदर ज्ञान होता है ना, वो फौरन सुना लेते हैं ना, तो ये देखने की फुर्सत नहीं है ये सुनने लायक है या नहीं है। बस आया फटाफट सुनाया। जैसे चाबी लगी सुनाना शुरू हो गया। पर धीरे से बैठो, दृष्टि दो, देखते चलो, फिर सुनाते चलो। कौन सी बात किसके काम की है, आत्मा की है या परमात्मा की है या ड्रामा की है, ऐसी जच जाए जो अच्छा, ऐसे ऐसे करता रहे। आप सुनाते रहो, वो ऐसे दिखता रहे। हाँ, आप सुनाते रहो, ऐसे ऐसे दिखता रहे। तो अपन भी ऐसे अटेंशन से ऐसे बैठे हो। बाबा ध्यान खींचवा करके पहले देखेगा, बैठा है, फिर सुनेगा, अच्छा फिर ऐसे नहीं। बाबा कहते माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है, बाहर निकलता जाता, कैसे पिलाएगी? खाना भी किसको मुंह में ऐसे जरूर खिलाएंगे। देखिए उसको रुचि है, अच्छा ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। सेवा का अक्ल चाहिए बहुत। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, रूहानी बाप है निराकार। इस शरीर द्वारा वह समझाते हैं। हम आत्मा भी है निराकार, इस शरीर से सुनती है ना, तब दो बाप इकट्ठे है ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा भी यहाँ है। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है ना, इनसे वो फिर अच्छा है, लौकिक से ये अच्छा है, इनसे वो अच्छा है। जान गए ना? नंबर बार है ना, तो उस लौकिक से संबंध से निकल बाकी इन दोनों के संबंध में आ गए। बाबर समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। ये कैसे पता पड़े ये 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है? वह 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे ये तो समझते हो जिसने बहुत भक्ति की होंगी शुरू से लेकर, उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होंगी और देरी से की होंगी, भक्ति भी देरी से की होंगी। थोड़ी भक्ति की होंगी, भक्ति भी देरी से की होंगी, तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा।
ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों को लिए समझाते हैं। बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ देवी देवताओं को मानते हो? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होंगी, वो झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देख करके चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं है और बुद्धि में बैठता भी नहीं है। तो उनके लिए समझना चाहिए ये अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से झटका धिलेगा। बरोबर है, इस हिसाब से 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि पूरे 84 जन्म लिए है? वंडर तो ये है बहुत समझे हुए और उनको समझाने वाले भी। तो कभी कभी ऐसा दिमाग थोड़ा उल्टा हो जाता है, कहते हैं ये तो अंधविश्वास वाली बातें है, कैसे समझें? मैं तो नहीं अभी मानता हूँ। थोड़ा जब बुद्धि उल्टी होती है ना, तो ये बातें जो समझी हुई थी ना, वो भी बुद्धि से निकल गई। मैंने ये तो मैंने मान लिया था, अभी विवेक कहता नहीं, साइंटिफिक हिसाब से नहीं। क्या बुद्धि! कहते हम कैसे समझें पूरे 84 जन्म लिए? अच्छा 84 जन्म नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो ये 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम होंगे, दूर वाले कम सुनेंगे। जितना बहुत भक्ति की हुई होंगी ना, वे जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे और झट समझ जाएंगे। कम समझता है, समझो ये देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होंगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है। कम भक्ति की होंगी तो फल भी कम मिलेगा। ये सब समझने वाली बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। ये मेले प्रदर्शनियाँ तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी, सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम वो सच्चे सच्चे पैगंबर, मैसेंजर। वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते हैं, न वह गुरु है। गुरु कहते परंतु वह कोई सदगति दाता थोड़ी है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सदगति किसकी करेंगे? गुरु वह जो सदगति दे। दुख के दुनिया से शांति धाम ले जावे। दुख के दुनिया से शांति धाम ले जावे। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं है। और बीच में अभी कहा ना भक्ति सिखाऊं, हाँ, माना भगत का भगवान से बहुत प्यार होता है। भगवान है सत्य, तो सच्चा बनेंगे ना तो भी समझेंगे अब से ये सच्ची भक्ति से बड़ा फल अच्छा मिलेगा। फल है खुशी, अविनाशी खुशी। हो सकता है ना?
भक्ति माना प्यार भगवान के लिए। सो भगवान से डायरेक्ट पता चला ये भगवान है, ऊंचे से ऊंचा, और दोनों इकट्ठे बैठे हैं अभी, ब्रह्मा और शिव। इसके द्वारा वो मिला, और उसने जब खींचा तो इसको देखा, तब ब्राह्मण बने। तो इसने कहा उसको याद करो तो ब्राह्मण नहीं, पर उसने कहा इसको देखो। हाँ? और ऐसे करो, तो ये भावना, सच्ची भावना से करेंगे ना, तो कुछ भी मिस्टेक हो गई हो ना, सच वच बता के। वातावरण दुनिया का ऐसा है आजकल, ये पता नहीं मूवी पर क्या क्या किचरा पट्टी, कंप्यूटर तो सब निकाल के फेंक देना चाहिए। मुझे पता नहीं है क्या गंदगी लगी पड़ी है कंप्यूटरों में। अच्छा है भगवान ने मेरे को ये बातें सीखने के लिए, जरूरत नहीं है, सीखी भी नहीं है, जो माया आवे। फिर मेरे को कहा नोट्स में लिखे, जो क्लास टाइप होता है। मैं कहा नहीं लिखो, मैंने कहा मोबाइल, सब कोई मोबाइल उठावे ना, आज के दिन नहीं उठाना। जब साइलेंस बोला है, न कंप्यूटर न ये न क्या क्या है, छोड़ो। जो भगवान देता है वो मिस नहीं करो। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन तो उन्हों का है, पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में, सतो फिर सतो रजो तमो में आते हैं, वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर जब सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए करके ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते, पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। कहते भी है वह लिबरेटर है, गाइड है, पर इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। अर्थ समझ जाए माना उनको जान जाए। सत्युग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। सत्युग में तो भक्ति मार्ग के जो शब्द है ना वो बंद हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, सदगति को एक भी पाए न सके। अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं कलप 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 के संग युगे आता हूं। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सत्युग त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं है। सत्युग और त्रेता का भी संगम है, पर उनका कोई महत्व नहीं है। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने ये पता ही नहीं रहता है। चित्राद रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वह महाराजा वह राजा वह बड़े धनवान थे, फिर वह नापास तो हुए ना। अच्छा, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो ख्याल करो जब चंद्रवंशी में आएंगे तो सूर्यवंशी वालों के चित्र हमारे पास होंगे ना। जब सूर्यवंशी में जाएंगे तो ये बाबा ने कहा है विष्णु का होगा। सूर्यवंशी में जब जाएंगे ना सिर्फ विष्णु का होगा। तो चंद्रवंशी में जब जाएंगे तो सूर्यवंशी वालों का चित्र तो होंगे, ये थे ऐसे थे।
ये बातें कोई शास्त्रार्थ में नहीं है, बाबर समझाते हैं। सब कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे भाई सुखी बनाओ, नहीं, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दिए शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम समझते हो तुमको सुख शांति दोनों मिलता है। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सत्य में सुख शांति है, यहाँ दुख शांति है। ये बाबर समझाते हैं। तुमको माया रावण ने, अच्छा ये बात, तुमको माया रावण ने तेरी बुद्धि को तुच्छ बना दिया है, जिस कोई काम की नहीं, तुच्छ बुद्धि बना दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्टी अब भी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी है बाबा कलप कलप आप ही आकर के भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा। बाप आकर मनुष्य देवता बनाते हैं। ये जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। वैसे के लोग थोड़ी समझते हैं, अकाल तख्त पर बैठते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। बाबा ने तुमको समझाया है आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा का ये शरीरत्व है। इस पर काल अर्थात जिसको काल नहीं खाता है वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा। अकाले मृत्यु कभी नहीं होंगे। वह है ही अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमर मृत्युलोक, अमरलोक, मृत्युलोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूं। सिरमा में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि गाते हैं पतित पावन। पतित पावन बाप को बुलाते, कहाँ भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल पहले भी कहा था अपन को आत्मा समझमा में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ मैशूक के। याद करते आए हो हे प्रभु, तो देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही तो मांगेंगे ना। देने वाला एक ही बाप है, बच्चे सब बाप से ही तो मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है बाप को ही याद करती है। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में ही याद करते हैं। बाबा
आकर सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अच्छा, सुनो ये बात, अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी हुई, बच्चा नहीं हुआ कहेंगे ईश्वर की भावी। ये नहीं कहेंगे ड्रामा की भावी, कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वो समझते ही नहीं है। अगर वह ड्रामा कहे फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो, हम कहेंगे अच्छा जो नहीं था ना ड्रामा में पूरा हो गया। हाँ? किसको दोष देंगे? जो हुआ ड्रामा अनुसार, अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं था ड्रामा में। और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में ही है ड्रामा मानना ही ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये 4 युग बिल्कुल इक्वल है। स्वास्थ्य का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं उसमें स्वास्थ्य का बनाते हैं, ये भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते भी पूरा घाटा पड़ गया है। ये हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है। पैसा है हेल्थ नहीं है तो भी सुख नहीं है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूं तो हैप्पीनेस तो है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से कहते फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते। मुख से कहते स्वर्गवासी हुआ, अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें और ही खुश होना चाहिए, पर उनके आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो? कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। बीज जो झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसा झाड़ और कोई बना न सके। ये कोई इसने नहीं बनाया है। इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते। मनुष्य समझते उनको कोई गुरु ने सिखाया था। यहाँ तो कहते हैं परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेंगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप खुद बैठ बताते हैं, बाप खुद बैठ बताते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनता है। अटेंशन तो हमारा ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है। ये अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता है ना, वो भी स्टूडेंट है। पर इसने विनाश भी देखा, समझा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे समझते गए, जैसे तुम समझते जाते हो। तो बीच में ये भी समझता जाता है, तुम भी समझते जाते हो, ये भी समझता जाता है। पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। उन का क्या पाठ है ये भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात, ये भी अच्छी बात सुन लो, प्रैक्टिकल की बात है। बाप हर एक बात तुमको आप पे ही समझाता है।
तुम प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हो, रियली प्रश्न उठता ही नहीं है। आप ही समझाते हैं। ऊपर में शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते? अब तुम बच्चे जानते हो, बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप है शिव, दादा है ब्रह्मा। वर्षा शिव से मिलता है इनके द्वारा। ब्राह्मण हो गए बच्चे, बाप ने एडॉप्ट किया है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते नंबर 1 भगत ये है, 84 जन्म भी इसने लिए है। सांवरा और गौरा भी इनको ही कहते हैं। कृष्ण सतयुग में गौरा था, कलि युग में सांवरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। यह है आयरन एज वर्ल्ड, वह है गोल्डन एज वर्ल्ड। सीढ़ी का भी किसको पता नहीं है। जो पीछे आते हैं वह 84 जन्म थोड़ी लेते होंगे, वे जरूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते? बाप ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। अभी हर एक देखे, सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह नॉलेज बापी नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्यम की नॉलेज सुना रहे हैं। वह सब नेति नेति करते आए हैं। भाई करें क्या, इसको जन्म बेचारे कम लेना है ना। पुरुषार्थी ऐसा होगा ना, पूरे 84 जन्म लेने वाला पुरुषार्थी ऐसा होगा ना। कम जन्म में लेने वाला सुस्त होगा, थोड़ा अलबेला ही होंगी। हाँ, पूरी कंप्लीट पवित्रता नहीं होगी। मन वचन कर्म श्रेष्ठ रखे ना, श्रेष्ठ रखने कितना फायदा है वो ध्यान नहीं होगा। लिस्ट निकालना भाई। 84 जन्म लेने वाले को क्या क्या ख्यालात में रहेंगे, और कम जन्म लेने वाले के क्या क्या होगा। वो फालतू गपशप में टाइम कमाएगा, वो नहीं करेगा। क्या समझते हो? आदि मध्य अंत की नाले सुना रहे हैं। वह सब नेति नेति करते आए हैं। अपने आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। तो कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा क्या चीज़ है कुछ भी नहीं जानते। तो अभी जानते हो आत्मा विनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है। जो अच्छी सुनते हैं ना और समझते हैं तो समझा जाता है ये नजदीक वाली आत्मा है। समझा? कहीं को दूर अच्छा, पर सुनने वाली नजदीक वाली आत्मा है। बुद्धि में नहीं बैठता है, देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है। समझाने वाले भी तो नंबरवार है ना। तुम्हारी ये पराई है, राजधानी स्थापन हो रही है। पराई है पर राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंचते ऊंच राजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में भी जाकर नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है, सतयुग में कोई दुख नहीं होता है।
उसको कहा जाता है सुखधाम। पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना। मैंने समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाला मंदिर में तुम्हारा यादगार खड़ा है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर मेरा जय खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले बाप के बायोग्राफी को जान गए तो और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सत्युग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसफुल बच्चे हैं, जो सर्विसफुल बच्चे हैं, उन लोगों के बुद्धि में रहेगा कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर दे रहे हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को। सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो। ये सीरी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही हो आधे में, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर। अगर पतित बनते हैं तो सारे हर गुण एकदम टूट पड़ते हैं, जैसे 5 मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मलेच की हो जाएंगी। बुद्धि ही मलेच की हो जाएंगी। दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते खबरदार रहो। अच्छा बोलो मीठे मीठे, बोलो मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारा। इस ड्रामा को यथार्थ ही समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भवै। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भवै। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए एक है दिल की अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो।
दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। ईश्वरीय नियम और मर्यादा वो पालन करने का व्रत लो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप लग देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल में नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। ओम शांति।